राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान का आशीर्वाद। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसात हो रही थी और संध्या में अत्यंत बूढ़ी स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर में एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फटाफट दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो वो बिगड़ पड़े और बोले, अरे कीचड़ सने पाँव से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो भागो यहाँ से भागो। सेठ जी, हम तो इस रात में कहाँ जाएंगे? वृद्ध माता लक्ष्मी ने कहा। गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिया। उन दोनों को प्रकाश से सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसमें उसे टूटे किवाड़ से दिए प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े व्यक्ति यानी कि भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता यानी लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखते हैं। जब इतने बड़े सेठ ने हमें यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल लोग हमें ठहरने की क्या जगह देंगे? रात भर मैं बिना ओढ़े बिछौने ही फटे पुराने भीगे कपड़ों में ही रहकर हमारे प्राण निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी नहीं होगा, मुझसे तो अब और चला भी नहीं जाता। उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर से बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात से कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, घर के भीतर आइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उन्हें बैठने को कहा। दोनों के कपड़े में जल चू रहा था। कोठरी गीली हो चुकी थी, परंतु उस स्त्री ने तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुनका कर तापने को कहा। फिर अंगारी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इससे इन्हीं दो कपड़ों से गुजारा करना होगा। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला देती हूँ, उन्हें कपड़े बदलना। कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी रखकर लेकर आई। माता जी, उसने वृद्ध से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना ही दूध है, ना चीनी है। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। दोनों खाते खाते बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में इधर से इधर घूम रहा था। अब वह थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात सुना दी। वह भी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने अपने बिछौने उन दोनों वृद्ध को देकर उन्हें खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तो वो बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथकर रोटी बनाया, उनके लिए बांध दी और बोली, माता जी हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी न हो सकी। आशा है कि आप हमें क्षमा कर देंगी। बूढ़ी माता ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली न होगा। वे लोग चले गए। स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर गई। उस हांडी में अशरफिया भरी हुई थी। अब जो उसने उसे पलट कर रख दिया तो दोबारा भर गई। अब वह अशरफिया को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर उसकी कोठरी अशरफिया से भर गई। बस फिर तो
उसके पति ने उस अशरफिया को बेचना शुरू कर दिया और इससे बढ़िया मकान बनाया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद लिया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिली कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। उस स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता लगी रहती कि किसी प्रकार वे कारामती बुढ़े और बुढ़िया मिल जाए तो उसे भी अपने घर ले आए और फिर अशरफियाँ प्राप्त कर ले। देवता तो लोक की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और बुढ़ा बुढ़िया ओले भी पड़ रहे थे तो वह बुढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर जा पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश से झांक कर देखा और उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेज दिया। बिजली बुझकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उसने बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फट्टे कंबल भी दे दिए मंगाकर। फिर सेठ और सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है कि आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी ने कहा, बेटी जैसी तूने सेवा की है उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन दोनों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूँ और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूँ। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करने लगी तो तुरंत ही सारा बथुआ फिर बिखर जाता है। सवेरे से संध्या हो गई परंतु कमरा साफ नहीं हुआ। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। तो यह सेठ और सेठानी की कहानी थी और भगवान ने किस प्रकार उस गरीब को आशीर्वाद दिया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।